बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाउ टू कम्युनिकेट विद द एंजल्स एंड हाउ कैन वी टेक क्लियर मैसेजेस। कम्युनिकेशन पे हम बहुत जोर दे रहे हैं। क्यों जोर दे रहे हैं कि इसी के क्वेश्चंस, इसी से प्रति भावनाएं सबसे ज्यादा आती है कि सर सुनाई नहीं दे रहा, सर दिखाई नहीं दे रहा है, सर फील नहीं हो रहा है, काम हो रहे हैं पर फीलिंग नहीं हो रही। काम हो रहे तो फीलिंग क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ तो कर रहा होगा, कोई तो कर रहा होगा। बिलीफ रखिए, सब कुछ वो अपने आप देंगे। ज्यादा पीछे पड़ोगे तो नहीं मिलेगा। रिलीज कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलीज, थोड़ा सा ढीला छोड़िए। सपनों के भी पीछे तो सोचते हैं तो सपने भी नहीं आते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की स्टडी है। जितना ज्यादा सोचोगे, उतना कॉन्शियसली जितना सोचोगे, आप इन सब चीजों से दूर होंगे। जितना सबकॉन्शियसली सोचेंगे, उसमें कम एनर्जी डालेंगे, उतना ये चीजें एनहांस होंगी। तो सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन का वे है क्लियर ऑडियंस, क्लियर हियरिंग। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आस्क योर एंजल्स टू स्पीक लिटिल लाउडर। आप उन्हें अफर्म करेंगे बार बार कि मुझे आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है, प्लीज थोड़ा लाउड बोलिए। अफर्म करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे विथ हार्ट, विथ बिलीफ। देन आस्क योर एंजल्स टू डिलीवर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल गाइडेंस, कि मुझे समझ में आए ऐसा गाइडेंस प्लीज दीजिए। और कई बार नोसिबो इफेक्ट, नोसिबो बिलीफ जो हमारा होता है, जैसे प्लेसिबो होता है वैसे नोसिबो होता है। प्लेसिबो क्या होता है कि कोई चीज जिसमें कि आपको ट्रस्ट बना के दे दिया जाए। कोई चीज है नहीं लेकिन आपको ट्रस्ट बना दिया जाए। एक मीठी गोली डॉक्टर दे दे जाए और इसको लीजिए, दिन में 3 बार आप ठीक हो जाएंगे। आपका बिलीफ है उस डॉक्टर पे, तो आप उस टैबलेट की मीठी गोली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं डला हुआ है और उसको लेने से आप ठीक हो जाते हैं। दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। और नोसिबो इफेक्ट क्या है? जो चीज है उसको मानते नहीं। जो चीज रियलिटी में आपके सामने खड़ी है लेकिन हम आदमी को भगवान आके खड़ा हो जाए। समझो कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्या शिव जी अगर आज के जमाने में आएंगे तो कैसे आएंगे? क्या वैसे सांप लटका के, डमरू लेके, त्रिशूल लेके, बड़ी बड़ी जटाएं और सर से गंगा बहती हुई और पर्पल कलर की और लायन की वो धोती पहनी हुई, ऐसा सब कुछ आएंगे? क्या एक ह्यूमन फॉर्म में आएंगे? अगर ह्यूमन फॉर्म में भगवान आ गए, वो आपको बोले कि मैं शिव जी हूं, तो क्या आप मानेंगे? वो आपको 20 चमत्कार करके भी दिखा दे तो आप बोलेंगे कोई फ्रॉड है, कोई मेस्मरिज्म की कोई ट्रिक ले आया है और ये सब दिखा रहा है। तो इसको हम नोसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो यही नोसिबो इफेक्ट हमारे साथ एंजल्स में आज हो रहा है। कैसे हो रहा है? एम आई इमेजिनिंग और इज इट फैंटेसी? क्या मैं कल्पना कर रहा हूं ये, या कोई मेरे माइंड की फैंटेसी मैंने क्रिएट कर रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसे ही सोच रहा था, सर बता रहे थे कि इस कलर की एंजल आएगी। बहुत लोग बोलते हैं कि आप हिप्नोटिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, लोगों के मन में फीड कर देते हैं। तो काम तो फीड नहीं कर रहा हूं। जो काम हो रहे हैं लोगों के, जो लोग ठीक हो रहे हैं, जो बेनिफिट्स लोगों को अपने जॉब में मिल रही है, जो बेनिफिट्स उनके बिजनेस में मिल रही है, जो बेनिफिट्स उनके बच्चों को मिल रही है, जो बेनिफिट्स उनके लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना रही है, वो साइकोलॉजी नहीं है। तो नोसिबो इफेक्ट जो हमारे पास होता है, सामने होता है, उसको भी अपने मन में शंका लाकर उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रोबेबली आई एम डूइंग रॉन्ग, एंजल वोंट नोटिस मी। कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूं। ये इफेक्ट कंटिन्यूसली हमारे माइंड में, थॉट हमारे कंटिन्यूसली माइंड में चलता रहता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है फेथ, ट्रस्ट एंड पेशेंस। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर हमें एंजल से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनसे रिलेशंस बहुत अच्छे करने हैं, हमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपना ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, अपना फेथ, बिलीफ बढ़ाना पड़ेगा, और पेशेंस, पेशेंस रखना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, आज नहीं देखी कल देखेंगे, कल नहीं देखी परसों देखेंगे। पेशेंस मत लूज कीजिए, एंशियस मत होइए। जितने एंशियस होंगे उतनी ये बातें आपको कम समझ में आएंगी। तो जो क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, मैं आपको आंसर नहीं दे रहा था क्योंकि इस चैप्टर में उन सबका आंसर है। आगे देखते हैं एंजल वॉइस। जब एंजल वॉइस होती है तो कैसी होती है? लविंग और सपोर्टिंग होती है।
देन ईगो वॉइस कैसी होती है? डिस्ट्रक्टिव, एब्यूसिव, इंपल्सिव, इन दोनों में फर्क होता है। जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो एंजेलिक वॉइस है या हमारी ईगो की वॉइस है, उसको सुनिए। सुनने से आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वो लविंग है, सपोर्टिंग है, वो कैसी फीलिंग्स आ रही है आपको, और डिस्ट्रक्टिव, एब्यूसिव, इंपल्सिव है। तो इन सब के लिए हमको क्या करना है? अफर्म करना है। अफर्म करना है विच इज स्टॉपिंग मी टू टेक एंजल मैसेजेस, उसको रिलीज कीजिए। जो कुछ भी है उसे रिलीज कीजिए मेरे माइंड में। इसमें लिखा नहीं गया गलती से, रिलीज ऑल द थॉट्स विच इज स्टॉपिंग मी टू टेक, जो भी है थॉट्स उनको रिलीज कीजिए जो कि स्टॉप कर रहे हैं। देन क्लियर वॉइस, क्लियर सीइंग। क्लियर सीइंग में आपको क्या, एक स्नैपशॉट इमेज आती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराते हैं जो बच्चों को, आप उनको पूछेंगे तो एक डॉट नजर आता है खाली उन्हें, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट उनके सामने पड़ा हुआ है येलो कलर का, लेकिन उन्हें डॉट नजर आएगा एक येलो कलर का, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। तो क्लेयरवॉयंसी, क्लियर सीइंग क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक स्नैपशॉट इमेज आएगी और वो डिलीट हो जाएगी आपके माइंड से। तो उसको आपको रिसीव करके उसे समझना है। देन सिंबॉलिक साइन, जो भी आपको साइंस मिलेंगे एंजल्स की तरफ से, एक सिंबल्स के वे में होंगे। जैसे कि स्टॉप साइन आएगा तो आपको बताएगा कि रेस्ट कीजिए, थोड़ा अभी होल्ड ऑन कीजिए, अभी आपके लिए फेवरेबल टाइम नहीं है, रुकिए, ये चीज आपके लिए आगे फ्रूटफुल नहीं होगी, वो आपको रोक रही है। तो उसको समझिए। बार बार आपको क्रॉस नजर आ रहा है, बार बार आपको स्टॉप नजर आ रहा है, जहां पे जा रहे हैं आपका स्टॉप की तरफ ध्यान जा रहा है, आपने कोई क्वेश्चन प्रोड्यूस करा हुआ है, ये एंजल्स आपको बता रहे हैं कि रुकिए। या कोई ट्रॉफी बार बार नजर आ रही है, आपका ध्यान ट्रॉफी की तरफ खींच रहा है, बार बार आप कोई फेसबुक खोल रहे हैं तो उसमें ट्रॉफी नजर आ रही है, ट्रॉफी की तरफ ध्यान खींच रहा है, तो दैट इज सक्सेस। तो इस तरीके से सिंबॉलिक साइंस आपको मिलते चले जाएंगे कम्युनिकेशन के थ्रू। वो क्लियर सीइंग को बताते हैं कि आपके माइंड में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो आपके माइंड में फील हो रही है। देन मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स, ask all angels to clarify meanings of symbol until you are completely certain of their meanings। जब तक कि आप उन मीनिंग्स को सर्टेन नहीं हो जाते हैं कि इनका क्या मीनिंग्स है, तो आस्क कीजिए अपने एंजल्स को कि एंजल्स प्लीज मुझे इसका मीनिंग समझाइए, ये सिंबल्स मुझे क्या दिखाते हैं मेरी लाइफ में, उन्हें मुझे बताइए। थैंक यू। देन क्लियर सेंटेंस। क्लियर सेंटेंस क्या है? क्लियर फीलिंग्स आना। हमारे 4 कम्युनिकेशन के वेज हैं, चारों कम्युनिकेशन के वेज को हम स्टडी करेंगे। स्मेल, टेस्ट एंड टच। फीलिंग्स क्या है हमारी? काइनेस्थेटिक फीलिंग्स, स्मेल, टेस्ट एंड टच, टेस्ट एंड टच। डिजीज ग्रैंडमदर को समझो कि कोई डिजीज ग्रैंडमदर है आपकी, उसको फील करते हैं तो कैसे फील करते हैं? उनकी परफ्यूम या उनको फेवरेट फ्लावर की खुशबू में आती है। कोई फीलिंग ऑफ टेम्परेचर हमें चेंज होता है, कभी हमें टेस्ट अलग सा आता है, ऐसा टेस्ट जो ग्रैंडमदर कुछ बनाया करती थी उसका टेस्ट हमें नजर आ रहा है। तो वो ग्रैंडमदर के सोल को आप याद कर रहे हैं, वो आपके आसपास है, आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती है। ये हमारी क्लियर फीलिंग्स बताती है। क्लियर फीलिंग्स में क्या होगा? एंजल्स आपके आसपास है, बहुत पसीना निकल रहा था, सडनली कूलिंग ठंडी सी हवा आई और पूरा पसीना सूख गया। कई बार बहुत ठंडे आप एसी में बैठे हैं और एक वार्म सी लेयर आई, आपको एक सूदिंग सा इफेक्ट देके निकल गई। तो ऐसी फीलिंग्स, एक अलग स्मेल आना, अलग टेस्ट आना, ये सब बताता है इन फीलिंग्स को। देन गट फीलिंग्स, जो गट फीलिंग्स है आपको वो इसके अंदर आएंगी। देन क्लियर कॉग्निजेंस, हमारी 4th सेंस क्या है? क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर नोइंग। हमने फर्स्ट देखा देखना, सेकंड हमारी सेंस है सुनना, थर्ड है हमारी काइनेस्थेटिक इफेक्ट, और 4th है कॉग्निजेंस इफेक्ट। कॉग्निजेंस इफेक्ट के अंदर तो न दिखता है, न सुनाई देता है, न फील होता है, और ये सबसे बड़ी फीलिंग है। जो आदमी बोलते हैं मुझे दिखता नहीं है, मुझे सुनाई नहीं देता है, जो मुझे फील नहीं होता है, वो अपने थॉट पे ध्यान दीजिए कि क्या थॉट आपको आते हैं। यू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम किसी ऐसे व्यक्ति से आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो 1 मिनट में एक एक्यूरेट आंसर दे देता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम जो भी प्रोग्राम चलाते हैं, सोल्स को प्रे करते हैं कि आप जो कुछ सिखाना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को वो सिखाइए। हमेशा एक प्रेयर 2 या 3 मिनट की मैं करा करता हूँ कि एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइड, एसेंडेंट मास्टर्स, हायर सोल, जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं इस दुनिया की, वो सब मेरे थ्रू मेरे स्टूडेंट्स तक जो कुछ पहुंचाना चाहती हैं, प्लीज आइए,
और मैं अपनी फ्री विल देता हूं। फ्री विल जब तक आप नहीं देंगे, आपने देखा कि ये सारी चीजें इंटरवेन नहीं करती हैं, तो आपको फ्री विल अपनी इच्छा बतानी पड़ेगी इनको कि आप प्लीज मेरे थ्रू जो स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं प्लीज सिखाइए। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रोड्यूस होते हैं, हम आंसर्स दे देते हैं, जब सेमिनार के बाद होटल में वापस जाते हैं तो सोचते हैं कि हमने ये आंसर दिया कैसे। इस टॉपिक पे तो मैंने कभी स्टडी नहीं करी थी, इस टॉपिक को तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इस आंसर को तो मैंने कभी दिमाग में भी नहीं लाया था कि ये भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, ये भी कोई आंसर हो सकता है। तब हम ग्रेटिट्यूड फुल करते हैं उन सभी सोल्स का, उन सभी एंजल्स का, जिन्होंने हमारे थ्रू वो थॉट्स उन लोगों तक पहुंचाए। तो ऐसे थॉट्स आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ जाते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि ये थॉट आया कहां से। ये सारे कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, चारों तरीके जो हैं आप प्रैक्टिस से अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, प्रैक्टिस कीजिए और पेशेंस दीजिए, तो आपके चारों कम्युनिकेशन वेज बहुत ही वंडरफुल वे से वर्क करने लगेंगे। थैंक यू।